दुर्लभम भारते जन्म मनुष्यम तर्थ दुर्लभम। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। एक तो मनुष्य के जीवन ही दुर्लभ है और ऊपर से भारत भूमि पर मनुष्य का जन्म मिलना अति दुर्लभ संयोग है, क्योंकि भारत भूमि ही ज्ञान और विज्ञान की, यहाँ सनातन धर्म की शिक्षाएं प्रसारित होती है, जो मनुष्य के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाई गई है। सनातन धर्म कोई रूढ़ जीवन पद्धति नहीं है, इसके हर नियम के पीछे विज्ञान है। इसीलिए जर्मन भौतिक विज्ञानी वर्नर हाइजेनबर्ग ने कहा था कि भारतीय वेद दर्शन के बारे में बातचीत के बाद क्वांटम भौतिक के कुछ विचार जो इतने अजीब लग रहे थे, अचानक बहुत अधिक अर्थपूर्ण लगने लगे, क्योंकि वेदों में विज्ञान के सूत्र काफ़ी पहले से मौजूद थे। भारतीय शास्त्रों और वेदों में जो भी बताया गया है, सनातन धर्म का विज्ञान वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे लोक परंपरा और व्यवहार में भी प्राचीन भारतीय विज्ञान की झलक दिखाई देती है। इसीलिए हड़प्पा के शहरों और गांवों की जटिल संरचना से लेकर दिल्ली में लौह स्तंभ की उपस्थिति तक ये स्पष्ट है कि भारत की स्वदेशी तकनीक बहुत परिष्कृत थी। उनमें जल आपूर्ति, यातायात प्रवाह, प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग, जटिल चिन्हाएं और संरचनात्मक इंजीनियरिंग के तत्व शामिल थे। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष दुनिया के सबसे पुरानी वैज्ञानिक सभ्यता की सबूत है, जो नियोजित समुदाय, भूमिगत जल निकासी, नागरिक स्वच्छता, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग और एयर कंडीशनिंग वास्तुकला से परिपूर्ण था। सनातन धर्म की वैज्ञानिकता का मैं आपको एक और सबूत देती हूँ। आधुनिक जेनेटिक साइंस के वैज्ञानिकों का कहना है कि जेनेटिक यानी आनुवांशिक बीमारियों का एक ही इलाज है, वो है सेपरेशन ऑफ जीन। यानी अगर दो लोगों में विवाह हो तो उनकी जीन अलग अलग होनी चाहिए, यानी अपने निकटतम रिश्तेदारों में विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि नज़दीकी रिश्तेदारों में जीन्स का विभाजन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से और जीन संबंधित आनुवांशिक बीमारियां जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और एल्बिनिज्म जैसे की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन सनातन धर्म में समगोत्रीय विवाह के लिए हजारों साल पहले निषेध किया गया था। हिंदू परंपरा में कुल सात गोत्र होते हैं। एक गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं, जिससे कि जीन विभाजित रहें, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये सनातन परंपरा आधुनिक जेनेटिक साइंस के जन्म से हजारों साल पहले की है। तो क्या हमारे प्राचीन ऋषियों मुनियों को जेनेटिक साइंस की जानकारी थी? यह कुछ उदाहरण है। मैं उदय इंडिया पर हमारे दर्शकों के लिए ऐसे सैकड़ों उदाहरण लेकर आऊँगी, जिनसे यह साबित होगा कि हमारी सनातन परंपरा पूर्ण वैज्ञानिक थी। इसमें कान छेदवाना, सिंदूर या तिलक लगाना, जमीन पर बैठकर भोजन करना, पीपल की पूजा करना, नमस्कार करना, ध्यान करना, चोटी या शिखा रखना, व्रत धारण करना, योग करना, तुलसी या समी जैसे पौधों का घर में लगाना जैसे असंख्य परंपराओं का वैज्ञानिक विश्लेषण होगा। ऐसे कई विषयों पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। आप उदय इंडिया के डिजिटल चैनल पर सर्च करके या फिर इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर पुराने वीडियो के लिंक देख सकते हैं। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो इसे शेयर करके दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।
जय सनातन धर्म।